और आप सब क्वेश्चन फटाफट लगा पा रहे होंगे, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात, दिस इज गुड फॉर यू। ओके, सो नाउ विल डिस्कस सम कॉन्सेप्ट फ्रॉम के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सो बेसिक्स आप सबको पता है ना। तो बेसिक्स नेक्स्ट जब क्लास लूंगा मैं उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए, आप सब फटाफट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि a sphere of diameter 18 centimeter is dropped into cylindrical vessel of diameter 36 centimeter, partially filled with water. So if the sphere is completely submerged, then calculate the rise in water level in centimeter. तो देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास क्या ड्रॉप्ड इनटू सिलेंड्रिकल वेसल, एक आपके पास क्या सिलेंड्रिकल वेसल है। तो इस सिलेंड्रिकल वेसल में के अंदर आपने क्या किया, एक स्फीयर को ड्रॉप कर दिया है ना। एक स्फीयर को आपने ड्रॉप कर दिया लाइक दिस, मान लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वाटर लेवल विल राइज, सिंपली वाटर लेवल विल राइज, है ना। इसमें जो पानी था उसमें क्या होगा, वाटर लेवल क्या हो जाएगा इसका, राइज जो है, क्योंकि आपने सिलेंडर के अंदर स्पेयर ड्रॉप कर दिया। और जो राइज होगा हाइट में वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के बराबर होगा। rise in height of the cylinder will be equal to the volume of the sphere. Am I right? So see, this is the rise in height. This is the rise in height of the cylinder. So what is the rise in height? Okay, if I will ask you what is the volume, what is the volume of this? Okay, so rise in height what? You can say sir pi radius is same for the whole cylinder. So pi r square. This is h is the rise in height. Okay, so pi r square h. ये किसके बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। तो सिंपल सी बात है, आपका जो स्फीयर है, स्फीयर का जो वॉल्यूम था उसके बराबर होना चाहिए, तब ये जाके एच आएगा। ये अब आपको समझ में आ गया, अब कर लोगे क्वेश्चन। ये जो मैंने निकाल के दिखाया, ये कौन सी हाइट है, ये वाली हाइट है एच हाइट। रेडियस तो कहीं पर भी अपन जाए तो सेम ही होता है सिलेंडर का। इस हाइट के लिए, इस हाइट के लिए जो वॉल्यूम हुआ पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू सिलेंडर, ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आपको क्या करना है, ये आर क्या स्फीयर का है तो मैं इसको क्या कैपिटल आर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। पता चले आप आर से आर कैंसिल कर दिए, है ना। सो दिस इज द थिंग। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपका सॉल्यूशन है, सॉल्व करना है। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर लोगे, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए पाई से पाई आपके पास क्या कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ से अपन को क्या चाहिए, आर स्क्वायर। तो आर किसका लोगे आप, आर किसका लोगे, सिलेंडर का लोगे। ये सिलेंडर के लिए है, तो सिलेंडर का डायमीटर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस क्या होगा 18 हो गया। 18 का होल स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू 4/3 इंटू आर क्यूब। तो ये आर किसका लोगे आप, ये सब चीज का ध्यान रखना एग्जाम में। ये आर किसका लोगे आप, स्फीयर का लोगे। स्फीयर का आर कितना है, डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 9 का होल क्यूब। क्लियर है, बताइए। यहाँ से आप सॉल्व कर लो तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है। 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 इंटू 2 18, 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 इंटू 2 18, 2 इंटू 2 4, 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 9। तो h कितना आ गया आपके पास, 3 सेंटीमीटर आ गया। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में बोल रहा है, क्वेश्चन मेंशन है आपको, है ना। तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया ताकि आप इस क्वेश्चन को कर पाओ अच्छे से, है ना। सेंटीमीटर में आप कर लो, है ना। तो इस तरह से ओके, कम से कम 20 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से मैं 20 क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो आप कर लोगे, है मैं राइट। और 20 इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का पेपर में आएगा 2023 में, आप लिख के ले लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बताइए। आप सबको कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को फटाफट करके दिखाइए। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कोशिश कीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, राइट। चलिए, तो लेट्स ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट और क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो अ सॉलिड राइट सर्कुलर cone is cut into two parts at the middle of its height, ठीक है।
तो एक आपके पास क्या है, देयर इज अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक कोन, सो ट्राई टू मेक स्केच ऑफ कोन ऑन इन योर नोट्स, ओके। आई विल आल्सो मेक, तो मैं भी आपको बना के दिखा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना, लेकिन कोशिश करिए डोंट साइड ओके। तो ट्राई टू मेक कोन डायग्राम फॉर कोन। ये अपन का क्या हो गया, देखिए ये अपन का कोन हो गया, सिंपल सी बात। क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज कोन, सिंपल से दिस इज कोन, ओके। देखिए, और सॉलिड, तो ये सॉलिड है अपन का, है ना, तो सॉलिड है अंदर, मतलब पूरा का पूरा क्या फील्ड है, नो इश्यू, ठीक है। सो सॉलिड राइट सर्कुलर कोन is cut into two parts at the middle of its height. So let the height is h. So h height से इसको आपने क्या कर दिया, कट कर दिया इस तरीके से। तो ये h/2 हो गया, ये क्लियर है आपका। तो दिस इज h/2 एंड दिस इज आल्सो h/2, है ना। ये मान लीजिए हाफ से आपने कट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आप ले लीजिएगा एग्जैक्ट, मैंने ऐसे दे दिया है ना, समझ रहे हैं बात को हम। तो h/2 तो यहाँ से आपका हाफ से आपने कट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरेलल टू इट्स बेस, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन टू द होल कोन। तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ व्हाट, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम द स्मॉलर कोन, ओके। यहाँ पर स्मॉलर कोन का वॉल्यूम आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाट टू द होल कोन, तो होल कोन। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन टू द होल कोन, ओके। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, बता सकते हैं आप, बताइए। तो h/2 है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या दिमाग लगाना है, आप एक बात बताइए दोस्तों। देखिए ये राइट सर्कुलर है, ये राइट सर्कुलर है, राइट। क्या इसका रेडियस सेम होगा, अब भी रेडियस क्या होगा, सेम होगा। आंसर है नहीं, रेडियस क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस r है, राइट। दिस रेडियस इज r। ये रेडियस आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रेडियस आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखिए आप सिमेट्री से, ओके, सिमिलरिटी कैरेक्टेरिया से आप हवा में इसका निकाल सकते हैं रेडियस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखिए, आप क्या कह सकते हैं, देखिए तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल को देखिए, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, क्या ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, ये छोटे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है ना। जो छोटे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो इनका हाइट है बड़े वाले का, तो बड़े वाले का आपका हाइट क्या है, h, मैं इधर लिख रहा हूँ h डिवाइडेड बाय छोटे वाले का हाइट h/2, बड़े वाले का रेडियस क्या है r, छोटे वाले का रेडियस पता नहीं। यहाँ से आप देख पा रहे आपका निकल के आ गया, यहाँ से आपका निकल जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 = r/r डैश। यहाँ से आप कह सकते हैं r डैश जो होगा वो आपके पास होगा r/2 होगा, क्लियर है। यहाँ से ये वाली जो वैल्यू हो गई ये r/2 हो गई, ये आपको निकालना पड़ा, है ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप निकाल के दिखा दीजिए, ओके। निकाल करके दिखा दीजिए और यहाँ पर मेंशन कीजिए सिमिलरिटी से। और अगर आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो आप 2 मार्कर क्वेश्चन से तो ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है। बट ओके, ये ये r/2। तो चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर स्फीयर, तो ये क्या हो गया आपके पास 1/3 πr²। सो r की जगह क्या हो गया, r/2, πr/2, 1/3 πr²। हाइट क्या है अपन का, तो बड़े वाले छोटे वाले का हाइट क्या है स्टूडेंट, छोटे वाले का हाइट क्या है h/2, यहाँ पर आप लिखे h/2, क्लियर है हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बता दीजिए फटाफट। अब फिर से 1/3 पाए, अब बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम, सॉरी बड़े वाले इसका कौन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। सो ट्राई टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द, ओके, बिगर वन, ओके, बिगर फॉर्मूला, ओके, बिगर वॉल्यूम। So this bigger shape, okay, so what's the, this is cone, so bigger cone, okay, so we did for smaller cone divided by this one larger cone, okay, so what's the volume for larger cone, 1/3 πr² h again. So here now the radius will change and height will again change. So what's the radius now, r², what's the height now, h. Is this clear? So see, you can cancel 1/3 pi 1/3 pi directly, you can cancel h r². So if you will observe here, so this is 1/2 whole square into 1/2. 1/2 whole square is 1/4 into 1/2, 1/8. So you will get the answer 1/8 like this. So you can, I'm writing over here 1/8 like this. Understood? So what is the meaning of 1/8? What, why, okay, what you want to say about 1/8? What it replies? So it replies that the volume, if the, okay, volume of a smaller this one's cone is 1 unit, so what will be the volume of larger cone, 8 unit. Is this clear? Is this clear?
Is this clear? If the volume of a smaller cone is 1 unit, so what will be the volume of larger cone? 8 units. So if I will ask you what will be the volume of this unit, remaining this unit, so this is the 7 unit, my student. Okay, आने वाले इस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन में कराऊंगा, ये अभी हिंट दे दिया मैंने आपको. ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, so I will cover 3 chapters. Okay, so this one chapter is this. Okay, where I will talk about volume and all the surface area. और फिर मैं स्टैटिक्स करा दूंगा, आपका स्टैटिक्स करा दूंगा मैं आपको. मैं इसको इरेज कर दूं. ऑल ऑफ यू रोट एवरीथिंग. ओके, सो स्टैटिक्स करा दूंगा, फिर मैं आपको प्रोबेबिलिटी करा दूंगा, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको करा दूंगा, है ना. जहां पर आपको ज्यादा टेंशन होता है उस चैप्टर को मैं करा दूंगा, है ना. प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ओके, इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर इसके अलावा जो चैप्टर्स है वो करा देंगे, ई भी ले लूंगा इसमें, ठीक है. क्वालिटी क्वेश्चन इसको करने में मेरे को कितने समय लग जाएंगे? कम से कम. ओके, इसको करने में मेरे को पूरा 1 मंथ लग जाएंगे, है ना. तो फेब के स्टार्टिंग तो ये सारा चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is this clear to all of you? So now you understood how to attempt the questions of cone. So whenever is the questions of cone now, so try to just think. Okay, so if there is cone, so what will be what will the condition for the cone? So always there will be radius. Radius will be equal to r. Am I right? So always there is radius r. Always height is h. Am I right? Height is h. So if the height is h, so what is the volume? So simply this is cone. Right now I'm talking about cone. Right now I'm talking about cone. Is this correct or not? So cone, for the cone, what will be the volume? 1/3 pi r square h. Very important. Very, very important. And at the same time, if I will ask you, what's the formula for the cylinder? What's the formula for the cylinder? Tell me the volume of the cylinder. So what will be the formula? So I told you multiple times pi r square h. Yes or no? So this is pi r square h. This is pi r square h. Yes or no? This is pi r square h. So this is 1/3 pi r square h. I also told you that volume of the same, if you take the same height, okay, of the cone from the same height of the cylinder, you can observe the both figure over here. Also question asked from here. So the volume of the cone is 1/3. Volume of the cone is 1/3 of the volume of the sphere. It means you can, okay, form three cone from a single solid sphere. Yes or no? Yes or no? So I hope all of you understood everything. Tell me, any problem? Any problem, student? You can ask me. Okay, so I hope, my dear student, you understood all of you, all the concepts. So I will bring next other questions in next session. Thank you.